आज हम क्या कर रहे हैं, पूरे सुबह से लगे पड़े हैं, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि उस रूम का ना जो वार्डरोब है पूरा वो खाली करेंगे, उसमें से जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें निकली है ना, ये पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन है, कुछ इसमें विंटर वेयर्स भी हैं, कुछ मेरे जैसे ये सब है ना सूट वगैरह से पटियाला हो गए, फिर ऐसे कुछ हैं जो फिट नहीं आ रहे हैं। ये सब ना बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियाँ हैं, एक्चुअली मैंने पहना है पर अब फिट नहीं आते हैं, तो ये सब हो गया। और इस साइड में भी काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ हैं। तो मेरे ना सोसाइटी में जो वर्कर्स हैं ना, जो लोग सफाई वगैरह करते हैं, पहले मैं उन लोगों को दिखाऊंगी, उन लोगों में से किसी को चाहिए, क्योंकि कुछ भी ऐसा पुराना फटा हुआ नहीं है, मतलब सारे अच्छे कंडीशन में हैं, बस मुझे फिट नहीं आते हैं। जैसे ये वाला देखिए, ये पूरा सेट है, नीचे पजामा है, ऊपर कुर्ती है, दुपट्टा है, वो सब है। एक ये तो बहुत सुंदर है। फिर एक ये वाला दिखाती हूँ, ये शायद मैंने एक बार ही पहना होगा, एक बार भी नहीं पहना। ये देखिए टैग लगा हुआ है एक्चुअली। और ये सारे जो हैं इन सबको मुझे तह लगाना है। कुछ तो ऐसे अंदर चले गए थे ना कि मुझे खुद को नहीं दिख रहे थे, कि बहुत टाइम से मतलब मैं पहन नहीं रही थी, ऐसे अंदर चले गए। जैसे ये वाला दुपट्टा है ना, मुझे बहुत पसंद था पर ये मिल ही नहीं रहा था। इनका ना ये जो गला है ना, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसा आया ही था ब्रांड से, तो मुझे ये कभी फिट ही नहीं आया। बाकी नीचे बहुत सुंदर है, तो मैं सोच रही हूँ टेलर को दे करके इसका जो गला है ना, इसको बड़ा करवा लूंगी। तो अभी मैंने इस तरीके से लगा दिया है। मैं सोच रही हूँ कि बास्केट वगैरह कुछ लिया जाए ताकि ये अच्छे से आ जाए, या क्या पता नहीं, अभी तक सोच ही रही हूँ कि अभी जिस तरीके से मैंने रखा है ना, इसको फिर निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि तय लगा के तो रख दिया है, बट नेक्स्ट जब निकालेंगे ना तो ऊपर का गिरना शुरू हो जाएगा। इस सेक्शन में भी मैंने वही किया है। यहाँ पे अभी के लिए मैंने सारे दुपट्टा रख दिया है, ये सारा दुपट्टा का सेक्शन है। ये कुछ पजामा है जो मैं, ये वाला और ये पजामा सेक्शन है। कई बार होता है मुझे पजामा नहीं मिल रहा होता है। और फिर ये कुर्तियां हैं, पीछे कुर्तियां जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहनती रहती हूँ। और ये दो सेक्शन में भी मैंने वो सारे ठूस दिए हैं जो मुझे पता है कि मैं नहीं पहनूंगी अभी कुछ दिनों तक गर्मी में। ट्राई करके अगर वर्क करता है ऐसा तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ ऑर्गेनाइजर्स लेने पड़ेंगे इसके लिए। उस रूम में ना मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइजर पे रखा है, पर इस वाले में थोड़ा सा मैं मैसी करके रख देती हूँ, क्योंकि ये डेली वेयर वाले होते हैं ना। ये जो रिंग लाइट है ना, ये कितना बड़ा सा आप देख रहे हो, इसको मैं फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, वरना खोलने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको ना इस कोने में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो वार्डरोब है ना, ये उतना यूज में नहीं आता। इसमें बेसिकली साड़ियां हैं मेरी, कुर्ते हैं अंगद के जो हम लोग पहनते नहीं है, कभी कभार पहनते। पिछले 3 घंटे से लगे पड़े हैं, सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, उसके बाद से यही काम कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट हो गया है। सारे कपड़ों को ना यहाँ पे तय लगा दिया है। तो मैंने ना अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया है, तो जिसको जो लेना होगा ना उसे ढूंढने में आसानी होगी। ये वाला सेक्शन जो है ना, इसमें जो आप ये देख रहे हो ना, ये पूरे पर्दे हैं। एक्चुअली ये वो पर्दा है जो रेंट के घर पे हम लोग यूज करते थे। बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। इसका अभी भी आप देखोगे ना तो शाइन उतना ही ज्यादा है। और ये पूरा सेट है, तो इस तरीके से इसमें भी प्लेटिंग है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, पूरे में प्लेटिंग है और शाइन भी अच्छी खासी। बहुत अच्छा पर्दा। और पीछे के साइड ना यहाँ पे अस्तर भी है, ये वाला देख रहे हो आप, तो ये सिलवाया हुआ पर्दा है और इस तरीके से इसमें ये भी लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। जब ये नया था ना तो और भी अच्छा लगता था। तो कुछ ऐसा है, हाँ ये देखिए। और डिजाइन भी कितनी प्यारी है ना। तो मुझे ना बेज गोल्डन इसी टाइप का थीम का पर्दा हमेशा अच्छा लगता है, या तो ग्रीन होना चाहिए। तो ग्रीन नहीं लगाया था हमने, ये वाला लगाया था। तो पूरा सेट है। आज मैंने ठान लिया था कि सुबह सुबह झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, सबसे पहले उस वार्डरोब का काम करेंगे। क्योंकि क्या था ना, अंगद की हाफ डे की मीटिंग नहीं थी, तो उसने कहा मैं 12 बजे तक फ्री हूँ। तो मैंने कहा इसी मौके का फायदा उठाया जाए, दोनों मिलकर करते हैं। वैसे सोचा था दोनों मिलकर करते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या, बताइएगा। कि सोचते हो आप कि आपके हस्बैंड और आप मिलकर कोई काम करोगे, पर फिर एट द एंड 80% काम आप कर रहे होते हो। ये जो मिर्ची है ना, इसकी स्मेल से मुझे लग रहा है कि बहुत तीखी होगी। होता है ना, स्मेल से आपको पता चलता है। वैसे तो देखिए बड़ी मिर्ची है, और कहते हैं ना कि छोटी वाली मिर्ची जो होती है वो बहुत तीखी होती है। तो ये वाली लेकिन बड़ी है, मुझे लग रहा है कि तीखी है। वो तो खाएंगे तो पता चलेगा। बिना बाहर का मौसम दिखाए हुए व्लॉग कैसे चलेगा आगे, है कि नहीं। तो आज है बैंगलोर के मौसम का हाल अच्छा, बादल भी है और थोड़ा थोड़ा सा ना लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है। लंच हो गया रेडी। तो मैंने रेसिपी दिखाई नहीं, क्योंकि कटहल की रेसिपी बहुत बार मैंने शेयर की है, और साथ में मेरा ये फेवरेट वाला सैलेड। ओके, अब बात करते हैं वीडियो में जो आपने टाइटल देखा है उसके बारे में, जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, और वो है मैंने की है डायमंड शॉपिंग। तो क्या यूट्यूब मनी से की है, उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। पर पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो अगर आपने मेरा मैरिज वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो आपको पता है किस सिचुएशन में हमारी शादी हुई थी, ठीक है। उस फेज में ना मैंने कई बार कहा मैं बहुत नेगेटिव माइंड की हो गई थी।
और साथ ही साथ में ना मैं बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्वाभिमानी हो गई थी। अब एक्स्ट्रा स्वाभिमानी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे मैं बताती हूँ। उस टाइम पे मैं ऐसी हो गई थी ना कि कोई भी अगर मेरे से दो मीठी बातें करे या मुझसे कुछ ऐसा बोले कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मुझे लगता था ना कि मुझ पे तरस खा रहा है। वो जो होता है ना हाय बेचारी वाला जो एक वर्जन होता है कि लोग आपको बस मीठी मीठी बातें बोलने आते हैं, करते वक्त कोई आपके लिए कुछ नहीं करता पर बोलते जरूर है हाय बेचारी। मुझे इस चीज से हो गई थी नफरत। अब मैं ये नहीं बोल रही कि अगला जो बोल रहा था उसके इंटेंशन हमेशा खराब थे, कभी कभी होते भी थे पर हमेशा नहीं भी होते। पर आपको वो जो बेचारी वाला जो वाइब आता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो मैं उस फेज ऑफ लाइफ में बिल्कुल वैसी हो गई थी कि मुझ पे तरस मत खाओ, हाय नसीब मत करो। तो एक्स्ट्रा अभिमानी होने की वजह से मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लेती थी। जब मेरी शादी तय हुई, अब आपको पता ही है हमारे देश में लड़की की शादी होती है तो माँ बाप की तरफ से ज्वेलरी तो आती ही आती है, जिसे स्त्री धन कहा जाता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए बेसिकली दिया जाता है। आजकल तो फैंसी हो गया, लोग ऐसे ही देते हैं, शो ऑफ में भी देते होंगे, लेकिन होता कॉन्सेप्ट जो है वो स्त्री धन के लिए है। तो अब आपको पता ही है कैसी स्थिति में हमारी शादी हो रही थी। मैं कॉलेज में पढ़ी रही थी, अंगद की बिल्कुल नई नई नौकरी थी। तो मतलब हमारी जो शादी हो रही है उसका पूरा बोझ हम किस पे दे रहे हैं, अपने घर वालों पे दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट करें। तो अब जो चीज बेसिक करनी है तो करनी ही है, पर जो चीज एक्स्ट्रा है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जब बात हुई शॉपिंग करने की, अब मेरे भाई को भी ज्यादा आइडिया नहीं कि क्या किया जाए ना किया जाए। अभी मैं जब भी बताती हूँ स्टोरी तो अपने पापा का जिक्र नहीं करती हूँ। तो पिछले मैरिज वीडियो में भी आया था क्वेश्चन की शोना पापा का क्या पर्सपेक्टिव था, पापा का क्या था रोल, बताऊंगी कभी अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। तो जो था वो मतलब बेसिकली भाई को करना था। तो जब ये शॉपिंग की बात आई तो मैंने उसको बोला कि देखो जो ज्वेलरी शॉपिंग की जाती है ना, जो ज्वेलरी दिया जाता है, मुझे आप नहीं दीजिएगा क्योंकि वो मेरे हिसाब से आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी होगा। उसका रीजन ये है कि मैं पहनूंगी नहीं, मैं कॉलेज गोइंग हूँ, मुझे कोई भी हैवी ज्वेलरी पहनी नहीं। और उस टाइम पे ना मुझे मोह भी नहीं था, मैं सच बताऊं मुझे ये ज्वेलरी से कोई मोह नहीं था। और मेरा भाई भी कन्विंस हो गया। उसका रीजन ये था कि हमारी जो शादी हो रही थी ना, मतलब मेरी जो शादी हो रही थी वो हमारे समाज से हटके हो रही थी, मतलब शादी बैंगलोर में हो रही थी। अब जो भी हमारे रिलेटिव है, जहाँ हमारा कोर है वो तो बिहार में है, वहां शादी हो नहीं रही थी। तो कोई आने वाले थे नहीं, जो आने वाले थे वो कौन थे, बहुत ही क्लोज रिलेटिव जो इतना पेन लेंगे कि फ्लाइट में आएंगे बैंगलोर। पर मेरी मौसी ने बताया कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो भाई तुम्हें देनी ही पड़ेगी, जो हमारे में मैथिल समाज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी इसके पीछे का रीजन यही था कि मैं यूज नहीं करूंगी, दूसरा था मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे पीछे इतना खर्चा हो। एक तो मैं लव मैरिज कर रही हूँ, ऐसे टाइम पे कर रही हूँ लाइफ का जब मेरी फैमिली की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ठीक है, डन हो गया, तो हमने ऐसा ही किया, तो वहां से लिया नहीं। अभी मैंने अंगद को भी बोल दिया कि देखो तुम्हारी तरफ से भी जो देना होता है ना, मुझे उनको बोल देना कि लड़की पहनती नहीं है, ये सब शौक नहीं है, तो एकदम मिनिमल रखे प्लीज, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक खर्चा हो जाता है पेरेंट्स के लिए। पर खैर अंगद ने बोला देखो मेरे पेरेंट्स को तुम ज्यादा कन्विंस नहीं कर सकती, उनको जो देना है वो देने दो, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज अंगद ने बोली थी कि उसका एक शौक था, अभी मेरे तो आपने इतनी बातें सुनी, मेरा ये शौक था, मेरा ये सोच था, पर अंगद की भी एक सोच थी। वो कहता था कि मुझे हमेशा से मन था ना कि जब मेरी एंगेजमेंट हो ना तो मैं अपने पैसे से कमा करके उस लड़की को रिंग पहनाऊं, मतलब मैं इतना एटलीस्ट वर्थ हूं कि मैं उसके लिए एक रिंग ले सकूं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। इतनी जल्दी शादी हुई थी, अगर कहाँ से रिंग ले पाता। तो वो रिंग भी जो था उसके पेरेंट्स की तरफ से था। तो बेसिकली उतना ज्यादा मैंने ज्वेलरी मुझे नहीं मैंने लिया शादी के टाइम पे, बहुत ही बेसिक लिया। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं और अंगद मिलके हम लोग अपनी लाइफ साथ में जब शुरू करेंगे ना, मैं कमाना शुरू करूंगी, फिर मैं धीरे धीरे अपने लिए जरूर ले लूंगी खुद के पैसे से कमा करके। पिछले साल मेरे एनिवर्सरी व्लॉग में आपने देखा होगा अंगद ने मुझे एक डायमंड रिंग गिफ्ट किया था। वो पहला रिंग था जो उसके मन के हिसाब से उसने एज एन एंगेजमेंट रिंग अपनी वाइफ को गिफ्ट किया खुद के कमाए पैसे से, इसलिए मैंने उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया था। तो इतने साल तक उसका जो सपना था वो अब जाके पूरा कर पाया वो, क्योंकि इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, बहुत चीजें और भी करनी थी। तो जैसा कि आपको पता ही है 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे चैनल पे, हमारी फैमिली जो है काफी ग्रो कर चुकी है। आई होप आपने पिछला व्लॉग देखा होगा जहाँ पे हमने केक कटिंग सेलिब्रेशन किया था। इसी ओकेजन को और भी यादगार बनाने के लिए बहुत टाइम से ना एक चीज मैंने सोच रखी थी करने की, और फाइनली वो करने हम लोग जा रहे हैं।
था स्पेशल चीज जो लेनी थी मुझे इस 1 लाख सब्सक्राइबर के उपलक्ष्य में, बहुत टाइम से सोच के रखा था। और इसमें ना एक्चुअली इसको लेने के पीछे बहुत एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी इत्मीनान से घर पे कि हमने कैसे लिया है। इसमें अंगद जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है, जो इन्होंने सालों से मेहनत की थी उसका फल है ये रिंग। तो वो क्या है वो मैं आपको आराम से घर में बताऊंगी। जमा और ऐसे मौके पे लिया जो याद भी रहे, मतलब काफी हमेशा याद रहेगा। ये वाला मैंने लिया है। अब आप सोच रहे होंगे शोना फिर से रिंग क्यों ले लिया, अभी तो लिया था कुछ टाइम पहले, कुछ और ज्वेलरी लेते अगर इकट्ठा करना है, राइट। एक्चुअली कुछ और ही लेने वाली थी मैं, पर पता नहीं क्यों 3-4 दिन पहले ना मैं वेबसाइट चेक करी थी और मुझे ये पसंद आ गया। मुझे एक्चुअली रिंग्स ज्यादा पसंद है, मुझे ज्यादा शौक अगर किसी ज्वेलरी का है वो रिंग का ही है। तो मैंने कहा यही लेते हैं, बाद में कुछ और लेंगे, तो इसीलिए। अब बात करते हैं पैसे की, क्या ये यूट्यूब मनी से आया है, कहाँ से आया है। तो बहुत ही इसका भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो लगभग 40% तो मैं बोलूंगी जो इसका पैसा है ना वो फ्री में हुआ है, हमारा पैसा लगा ही नहीं है। कैसे हुआ ये बताती हूँ। तो अंगद के ऑफिस में एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। तो जब भी कोई कुछ काम करता है ना तो टीममेट्स आपस में, कॉलीग्स जो है या मैनेजर हो गए, ये लोग आपस में एक दूसरे को रिवॉर्ड्स देते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ प्रोजेक्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया या कुछ क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छा सोल्यूशन दिया, हेल्प करी, तो लोग एक दूसरे को रिवॉर्ड देते हैं। ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। और रिवॉर्ड कैसे देते हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में देते हैं। तो मिनिमम है 250 पॉइंट्स और ऊपर जितना भी आपको जाना हो, तो जैसा आपको देने का मन करे। तो मैनेजर से परमिशन लेना पड़ता है कि हम इस टीम मेंबर को देने जा रहे हैं, फिर वो अप्रूव करता है किस काम के लिए दे रहे हो, फिर वो दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि दोस्ती दोस्ती में दे दिए, अप्रूव करना पड़ेगा किस काम के लिए। तो ऐसे 250 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स, कभी कभी 2000 पॉइंट्स आते रहते हैं। अब ये पॉइंट्स का चक्कर क्या है कि इनके ऑफिस में एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आप इन पॉइंट्स को रिडीम करके किसी पर्टिकुलर चीज का कोई एक कूपन खरीद सकते हो। जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, उसमें ज्वेलरी ब्रांड्स हो गए। तो बहुत टाइम से बहुत पॉइंट्स इकट्ठा थे। कुछ दिन पहले अंकल ने देखा कि इतने सारे पॉइंट्स हो गए, चलो इससे कुछ ज्वेलरी लेते हैं, तुम्हारा एक यादगार भी रहेगा और अभी तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स जब होंगे तब मैं तुमको दूंगा, तो मेरी तरफ से ये तुमको गिफ्ट हो जाएगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है। तो मुझे लेना था एक्चुअली कैरेट लेन से ही। मैं ना कैरेट लेन फैन हूं, मैंने पहले भी जितने भी लिए ना उसमें से मैक्सिमम मैंने कैरेट लेन से ही शॉपिंग करी है। चाहे आप मेरा इयरिंग देख लो, मेरे पास बहुत सारे पेंडेंट्स हैं, क्योंकि जो मैं हल्का फुल्का लेती रही ना कमा कमा के, वो मेरे बजट में कैरेट लेन ही आता था, क्योंकि उसका प्राइसिंग काफी रीजनेबल रहता है। जैसे तनिष्क वगैरह है, उसका मेकिंग चार्जेस ही मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने पीछे वाला स्टड्स जो है वो तनिष्क का लिया है, तो मुझे पता है काफी ज्यादा महंगा पड़ा था। तो मेरा मन था कि मैं कैरेट लेन से लूं, जबकि इसके पोर्टल में ऑफिस के तनिष्क भी था, कल्याण भी था। तो मैंने कहा देखो कैरेट लेन का देखो, डिजाइन भी अच्छे लगते हैं मुझे। लो सारा का था, कैरेट लेन का ही ऑप्शन नहीं था। हमने क्या किया, अमेजोन कूपन खरीद लिया इस सारे पॉइंट से। तो क्या होता है, अमेजोन में पे बैलेंस आ गया आपका। तो सारे पॉइंट्स को रिडीम करके पहले हमने अमेजोन में ले लिया उसका पे बैलेंस। उसके बाद अमेजोन में ऑप्शन है कि आप कोई भी और ब्रांड का गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो उसके बैलेंस से। तो फिर इस बैलेंस अमाउंट से उसमें ऑप्शन है कैरेट लेन का गिफ्ट कार्ड मिलता है, 10,000 का गिफ्ट कार्ड आप ले सकते हो। पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि 100% हो जाएगा, कैसे होगा, इतना कौन पॉइंट्स देता है। मैंने कहा ना 40% जो है हमारा वहां से काम निकल गया, और जो 60% देना था फिर मैंने अगर तो कहा कि क्योंकि 40 तुम दे रहे हो, तुम ही दे रहे हो, तुम्हारा ही गिफ्ट है, तो 60 चलो मैं दे देती हूँ। उस तरीके से दोनों का मेहनत से एक यादगार चीज हो जाएगी। क्योंकि ऑफकोर्स माना कि वो रिवॉर्ड सिस्टम है, खुद के पैसे नहीं है, पर अंगद ने काम किया, मेहनत किया, तभी तो किसी ने रिवॉर्ड दिया ना, वर्थ लगा तब तो रिवॉर्ड दिया। तो उसकी मेहनत है तो ये उसका ही पैसा हो गया, फ्री का नहीं बोल सकते टेक्निकली, पर मैंने ऐसे आपको बताया कि पैसे नहीं। तो 40% निकल गया, तो मैंने कहा चलो एक ये लेते हैं। तो मुझे रिंग अच्छा लगा, तो इस तरीके से इसका अच्छा उपयोग हो गया। याद रहेगा हमेशा जब भी ये रिंग दिखूंगी, अच्छा ये बहुत मेहनत से आया है, ये सालों की मेहनत से आया है एक्चुअली, क्योंकि अंकल ने सालों से मेहनत किया हुआ था, तो इतने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा हुए और फिर मैंने अपना कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो ये एक स्टोरी थी। अच्छा लगता है ना। अब देखिए अपने चाहती तो कुछ भी नहीं बताती, बैक स्टोरी सीधा जनरली जैसा यूट्यूब में होता है कि गए लेने के लिए डायमंड, वो वाला पार्ट दिखा दिया और ऐसे ही बता दिया, आपको कुछ बताया नहीं। कई लोग देखने वाले सोचेंगे कि अच्छा इतने सारे पैसे हैं इनके पास, यूट्यूबर को इतना पैसा मिलता है, कुछ भी मन में आ सकता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए सबकी लाइफ जो है आपकी लाइफ जैसी है, सबके लिए 1-1 रुपए का उतना ही वैल्यू है जितना आपके लिए, सब वैसे ही है। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जो होंगे, पर मैं जनरली बोल रही हूँ कि इसे अफराद पैसे उड़ाने के लिए, वैसा तो होता नहीं है, सब अपनी मेहनत से करते हैं। तो अगर उसके आगे पीछे की कहानी, पूरी बात बताई जाए ना कि कैसे अचीव किया है, तो आपको भी मिलता है मोटिवेशन,
मोटिवेशन। आपको भी लगता है कि चलो मान लो कोई भी अच्छे फेज में नहीं है, वो सोचता है वाह देखो सामने वाले को, देखो ये तो डायमंड ले रहा है, मुझे देखो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ये फेज चल रहा है। उनको पता चलता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने भी वेट किया, उसके बाद ही कुछ एक चीज ले रहे हैं ना, तो आपका भी समय आ जाएगा। इसीलिए मैं बता देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बताऊं ना और सिर्फ ऊपर ऊपर बता दूं। जब एनिवर्सरी का रिंग लिया था तभी मैंने अगत को बोला था बताना है, पर वो शर्मा रहा था, पता नहीं उसको लगता है कि उसकी वाली जो बातें है ना वो खुल के वो रखना नहीं चाहता। उसने कहा नहीं लोग क्या सोचेंगे, शादी हो गई इतने टाइम के बाद, अब खुद के पैसे से रिंग खरीद के दे रहा है, तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल। अभी उसने बोला कोई नहीं बता दे, क्योंकि वो भी धीरे धीरे यूट्यूब में खुल रहा है ना, इतना ईजी नहीं होता है सबके लिए कि यूट्यूब में आए और पूरी दिल की बात और पूरा बैक स्टोरी, लाइफ स्टोरी, हर एक चीज सामने रख दी है, टाइम लगता है। एक चीज जरूर बोलूंगी हर लड़कियों को जो अपने पैरों पे खड़े हैं, शादी कर रहे हैं, अपनी पसंद से कर रहे हैं, कि हो सके हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे गार्डियन है, सब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करे, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, और उसके लिए वो लोग मेहनत करते हैं, खर्चा करते हैं शादियों में। पर आप अगर एक बारी अच्छे से स्टैंड लेके बोलोगे ना नहीं मत करो आप, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे फ्यूचर में कर लूंगी, इतने पैसे जो आप मेरी शादी पे लगा रहे हैं ये आप अपने हेल्थ पे लगाओ, अपने फ्यूचर के लिए लगाओ। तो मेरा तो यही सोच था। अब अगर क्या मेरी मम्मी होती क्या तभी भी मैं ये वाला स्टैंड लेती क्या, तभी मैं बोलती नहीं नहीं ज्वेलरी मत देना कोई भी मुझे, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि तब मेरी दिमाग में इतनी बातें थी नहीं, तब मैं अलग टाइप की लड़की थी, मैं बहुत पैम्पर्ड थी, मुझे कभी भी पैसे और ये रिश्तेदारी और ये समाज और कैसे चलना है क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। हाँ तब मैं डिसीजन नहीं ले पाती। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप जब जिंदगी में कुछ झेलते हो, गुजरते हो समय से, फिर ही आप सीखते हो, फिर ही आपकी समझ आती है। उससे पहले तो हम आपके प्यारे छोटे बच्चे होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया होगा, इसलिए आगे और कुछ नहीं दिखा रही, उसको यहीं तक रखती हूँ। मिलूंगी मैं आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।